जैसा कि आप देख पा रहे होगा कि गणित का एक सवाल है जो आपके बोर्ड पे जो है पीछे हमारे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस सवाल को हमने अपने चैनल पे डाला था कम्युनिटी पोस्ट में। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होइएगा कि नीरज यादव मैथ, जैसा कि मेरा 2 चैनल है, 2 चैनलों पे मैंने ये सवाल डाला था। महाशय नीरज वाले चैनल पे देखिएगा 4700 लोगों ने जवाब किया है, जिसमें से 2 को 74% लोगों ने वोट किया है, 4 को 23% लोगों ने वोट किया है और बाकी लोग 2% तो ऐसे भी लोग हैं जो इस सवाल का आंसर 8 कह रहे हैं और 1% में अन्य हैं। उसी तरीके से नीरज यादव मैथ चैनल पे भी इस सवाल को मैंने दिया था, जिसमें से 2 को 54% लोगों ने वोट किया है कुल 1000 लोगों में, यानी 1000 में से 540 लोगों ने कहा है कि सवाल का आंसर 2 होगा। 42% ऐसे लोग हैं जिनका आंसर है 4 है। तो आखिर ये सवाल कह क्या रहा है, इस सवाल में इतना कन्फ्यूजन क्यों है? देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारा सवाल जो है अर्थमेटिक का सवाल है और गणित में जो है सारा खेल होता है भाषा का। अगर भाषा को आप नहीं समझ पाए, उस कहावत सुने हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही हाल इस सवाल में हुआ है लोगों के साथ। जैसा कि आपको पता है कि वर्गमूल हम किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, कि अगर रूट के अंदर में कोई नंबर फैक्टराइजेशन होता है, जो फैक्टर होता है, अगर जोड़ा में है तो उसके बदले हम बाहर 1 निकालते हैं। जैसे अगर रूट 4 कहें तो उसका आंसर बाहर में आके 2 निकलता है। क्यों? क्योंकि 4 का जो है गुणनखंड आप 2 गुने 2 लिखते हैं और 2 गुने 2 सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई होता है, तो 2 के बदले में यानी 1 जोड़े के बदले में 1 बाहर 1 आता है। तो आप भी बताइएगा कि सवाल का आंसर क्या होना चाहिए, इसमें से इतने कंफ्यूजन किए हैं। कुछ कमेंट भी हम आपको आपके सामने दिखा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने सवाल ही गलत किया है। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं या कुछ ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने कहा है कि जिन्होंने ये सवाल समझ में आया है और उन्होंने सही सवाल किया है, आंसर किया है। अब इसके हम सवाल के डिस्कशन पे आते हैं कि सवाल में आखिर पूछा क्या है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि वर्गमूल जैसे ही कहता है, वर्गमूल सुनते आपको क्या समझ में आता है कि भैया कोई भी नंबर का अगर वर्गमूल कह रहा है तो उसके ऊपर आप रूट चढ़ा दीजिए, यही समझ में आता है। अगर आपको समझ में आता होगा, वर्गमूल पढ़े होगा, तो यही होता है वर्गमूल का कॉन्सेप्ट, कि अगर वर्गमूल किसी भी नंबर का बोला तो उसके ऊपर आप रूट चढ़ा दीजिए। जैसा कि हमने बोला कि 4 का वर्गमूल बताइए क्या होगा, 4 का वर्गमूल बताइए क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे सर कि रूट अंडर में 4, और रूट अंडर 4 में आप क्या कहेंगे, 4 को 2 गुने 2, यानी अगर कोई संख्या का गुना के रूप में अगर रूट में जोड़ा में है तो वो बाहर निकल के 1 आता है। तो 4 का जो वर्गमूल हमारा हो गया वो 2 हो गया। फिर वापस हम जब 2 का वर्ग करेंगे तो वापस 4 आना चाहिए, 2 गुने 2 करके, ठीक है। सेम वही सवाल इसमें, सेम यही बात आपको इसमें पूछा है कि वर्गमूल बोला है रूट 16 का, ना कि 16 का। सिर्फ 16 का अगर वर्गमूल कहता तो आंसर 4 होता। आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर YouTube पे कम्युनिटी में कोई सवाल दिया जाता है तो बहुत सोच समझ के दिया जाता है, और ये सवाल काफ़ी ट्रेंडिंग में है और ये बहुत लोगों को गलत कर देता है। लोग इस चीज़ों को समझ ही नहीं पाता कि सवाल क्या कह रहा है। जैसा कि अगर सिर्फ आपको रूट 16 देता और बोलता कि इसका मान क्या होगा, तो आप इसका आंसर कर सकते थे 4। क्यों? क्योंकि रूट अंडर में 16 को आप 4 गुने 4 लिखते, इसके बाद कुछ नहीं तो आंसर हो जाता 4। लेकिन यहाँ पे रूट 16 नहीं कब सिर्फ दिया है, यहाँ लिखा है रूट 16 का वर्गमूल। तो वर्गमूल का सिंपल मतलब है कि रूट 16 जो दिया है इसका भी वर्गमूल निकालना है, यानी इसके ऊपर आप रूट 1 और चढ़ा दीजिए। तो जब इसको आप सॉल्व आउट करिएगा तो रूट अंडर के अंदर में रूट 1 और अंदर में, और 16 को आप फैक्टर के रूप में तोड़िएगा तो 4 × 4 होगा, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये 4 के बदले 1 4 बाहर निकलेगा और ये स्क्वायर, ये जो रूट है उसको हटा देगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रूट के अंदर में अगर कोई भी नंबर 2 बार मल्टीप्लाई है तो उसका मतलब है कि उसका स्क्वायर है, और स्क्वायर से आप रूट को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा कितना, 4। अब जो रूट बचा है ये रूट, इस रूट 4 का भी रूट निकलेगा, तो 4 का रूट निकलेगा रूट अंडर में 2 गुने 2 और इसका आंसर हो जाएगा 2।
तो जितने भी लोगों ने 2 आंसर किया है, इनका मतलब है कि उनको ये क्वेश्चन समझ में आया है और उन्होंने सही आंसर टिक किया है। तो कोई भी सवाल को करने से पहले आप प्रयास करिए, उस सवाल को समझने का प्रयास करिए कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट तब है जब आपका आंख कान खुला हो, ठीक है। इसमें थोड़ी भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप जो भी लोग कमेंट कर रहे थे कुछ लोगों को मैंने कमेंट में समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि आपको गणित ही नहीं आ रहा है और आपने गलत सवाल को कम्युनिटी में पोस्ट किया है। तो आई होप कि उन लोगों को भी ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इन सवाल को समझ में कोई कठिनाई नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ऐसा ही माइंड गेमिंग सवाल पूछता है अब एग्जामिनर। आपको गणित पूरी आती है लेकिन वो आपके माइंड के साथ आप खेलना चाहता है, बहुत बेसिक सवाल देगा, उसी में आपको उलझाने का प्रयास करेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।